लेकिन सर अगर हम बात करें थोड़ी सी भारत की, वहां पे जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है सर, वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आज आपको मैं जो लगता है ये बात सही कर रहा है? था, आज सुबह मैंने जो मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक बार देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है? तो दूसरा, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है। अमेरिका के अंदर इस वक्त स्लेवरी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। हर स्टैचू है जो स्लेव ओनर है उसके स्टैचू को गिराया जा रहा है। मैंने अगले दिन इसमें पढ़ा, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास 125 या 129 स्लेव्स थे। उसका ये टाइटल किस तरह खत्म कर सकेंगे, फादर ऑफ द नेशन? इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसके ये एक्ट जो था उसको कंडेम करें। स्लेवरी उस वक्त जब जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर में स्लेवरी थी, उस वक्त स्लेवरी पार्ट ऑफ द कल्चर और ट्रेडिशन और इकोनॉमी थी, जो कि गलत बात थी। उस प्रैक्टिस को कंडेम करें। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल। उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। गलतियों से सबक सीखे जाते हैं, मैं ये चाहूंगा। बाकी देखें फिर वहां जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। मैं समझता हूं कि वो मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूं वहां मैं गुजरांवाला जहां महाराजा रंजीत सिंह थे, मेरी जट बरादरी से थे, मैं खुद जट हूं उनको, और मैं समझता हूं कि ही वाज माय हीरो। महाराजा रंजीत सिंह वाज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। एंड उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, वो जट बरादरी से थे, ही वाज अगेंस्ट मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आए ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना। और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो है, हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी।
हर पठान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे। और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात। उनकी हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी, लोग थे, जुल्म करते थे और बारबेरियन थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के साथ, दुख होता है मुझे जो उन्होंने किया, मैं ज्यादती। हाँ, लेकिन उसमें मैं एक और बात इसके साथ ऐड करना चाहूंगा। दुनिया में मुसलसल जुल्म होते रहते हैं, रुक नहीं सकते। एक और चीज कंडेम करने को मेरी ख्वाहिश थी आज कि कल ट्यूसडे वाले दिन मस्जिद अक्सा के ऊपर वहां अंदर फिर दोबारा इजरायली सिपाही अंदर गए हैं और जिस चीज की सजा देने की कोशिश की गई है, मैं इसका पहले तो बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि उसकी केयर गिवर जॉर्डेनियन गवर्नमेंट है। मस्जिद अक्सा की थर्ड होलिएस्ट प्लेस इन इस्लाम, और उस पे कल उन्होंने इजरायली सिपाहियों ने अंदर जाके मारा लोगों को, और उसकी वीडियोस आ चुकी हैं जिस तरीके से मार रहे थे। 500 के करीब नमाजियों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। उनका कसूर ही, उन पे एलिगेशन ये है कि ये आके नमाज पढ़ के घर नहीं जाते थे, यही सोते थे रात को, इसलिए अंदर पुलिस ने घुस के मारा उनको। अब उस पे जॉर्डेनियन कहते हैं कि ऐसी हमारा जो इनके साथ टर्म्स थे उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि अंदर वो रह सकते थे अंदर। वो कहते हैं नहीं, रमजान के सिर्फ आखिरी दिनों में ये रह सकते, आखिरी 10 दिनों में रह सकते जी, अकॉर्डिंग टू इजराइल, इसलिए हमने अंदर घुस के मारा है। लेकिन रमजान के महीने में अंदर घुस के मारना, और आज आपका पास ओवर है, पास ओवर से एक दिन पहले अंदर घुस के मारना, आप बंदूकों के साथ थे और आप एतराज कर रहे हैं कि उन्होंने अंदर पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, अंदर उन्होंने पटाखे शुरलियां जो थी वो आपकी वो थी उनके पास। आपको एतराज है कि उन्होंने पत्थर अंदर क्यों रखे जबकि आप बंदूकें लेके घुस रहे हैं अंदर, और फिर 500 लोगों को। दूसरी साइड पे आप इस वक्त मिडल ईस्ट के साथ लवी डबी हैं, दूसरी तरफ आप यूएई के अंदर आप तिजारत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान आपको हीरो बना रहा है। लेकिन दर हकीकत आरजू में आज फिर एक बात कहूंगा, इजराइल के पास क्लीन चिट है करने की। मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका और इस्लामिक वर्ल्ड का इनके साथ डील ये है, वही डील है जो जरदारी साहब की अमेरिकन के साथ थी। आप ड्रोन हमले करते जाओ, हम मजम्मत करते जाएंगे। अगर ये इनकी जरूरत नहीं थी इस तरह रमजान में अंदर घुस के मारते, लेकिन टर्की ने आज उसके खिलाफ बड़ा टफ स्टैंड लिया है। जॉर्डन वालों ने भी क्लैरिफाई किया है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान हमारा जो अगला हीरो बनना चाहता है टर्की को क्रॉस करके, उसकी तरफ से कोई इसका ना मुजम्मत आई है ना बयान है। और मुजम्मत शायद आ भी जाए, क्या फर्क पड़ता है, वही है ना, हम मुजम्मत करते रहेंगे, आप मारते रहो। तो ये दर हकीकत मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये भी दुनिया को खराब करता है जब इस वक्त मुल्क अपनी मर्जी, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन जब लेते हैं तो फिर इसी तरह होता है। आप कुछ मगर सर ये तो सऊदी अरब में भी होता है। वो कहते हैं नमाज के बाद मस्जिद को ताला लगा देते हैं, बाहर निकलो। और इस वक्त रमजान में भी सऊदी अरब ने कह के रखा है कि जी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा, लोग वहां मजमा नहीं लगा सकते, और बस नमाज पढ़ें और तरावी पढ़ें और उसके बाद अपने घरों को जाएं। अगर ये चीज मना थी और उसके बाद भी अगर वो मस्जिद के अंदर पत्थर लेके बैठेंगे तो दूसरी तरफ से अगर इस किस्म का एक्शन लिया जाएगा तो जाहिर है वो तो विलन ही बन जाएंगे ना इजराइल वाले। दो चीजें आरज़ू उसमें मैं बताना चाहूंगा। एक तो जो जॉर्डेनियन उनके जो केयर गिवर है, जो इस वक्त उसके, वो कहते हैं ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं, नंबर 1। अब दूसरी बात उसमें ये कहूंगा कि इनको इतराज था तो उनकी एंट्री बंद कर देते, घेरा डाल देते, अंदर घुस के मारने की जरूरत नहीं थी। 2, तीसरी, आज इन्होंने फिर उस पर कंडीशन लगा दी है, 30 साल से नीचे उम्र का अंदर बंदा एंटर नहीं हो सकता, बूढ़े बेशक अंदर चले जाए। लेकिन चले ठीक है, हो सकता है उन्होंने खिलाफ वर्जी की हो, मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अंदर वो कोई बड़े दूध के धुले हुए थे, लेकिन अंदर घुस के उनको मारना जरूरी था। रमजान के महीने में वार्निंग देते, बिजली काट देते उनकी, पानी बंद कर देते उनका, घेरा डाल लेते, ना अंदर जाने देते ना निकलने देते। लेकिन कैमरों के ऊपर अंदर घुस के मारना, वो भी एक होलिएस्ट प्लेस पे, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। रमजान के महीने मैं मान लिया बात आप सही कह रही होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, उनको मारो ना कैमरों के ऊपर, घेरा डाल लो ना, घेरे तो वैसे भी डाल के बैठे हो आप वहां। आप बिजली काट दो उनकी, क्या कर लेंगे वो, पानी बंद कर दो उनका, क्या कर लेंगे। सही। लेकिन मैं आरज़ू ये कहता हूं, दर हकीकत जज्बात का फिर भी किसी भी मजहब का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद, मैं कहता हूं कुछ मंदिर होता वो यार, मैं होता हूं गुरुद्वारा हो,
चर्च हो, बिल्कुल। अंदर घुस के मारना, खासकर रमजान का महीना जब पता हो कि अंदर रोजे रख के बैठेंगे। हम्म। मैंने मान ली